बहन का 14 साल बेटा रोज़ मुझे सब्ज़ी ला के देता। मैं बच्चा समझकर 150 इसके हाथ पर रख देती। लेकिन एक रोज़ सब्ज़ी लेकर वापस लौटा तो कहने लगा, खाला अब रोज़ रोज़ 150 से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर? मेरा हाथ पकड़कर कमर में ले गया। इस रात मेरे तो होश उड़ गए जब इसने कहा कि मैं कब से अपने भांजे का इंतज़ार कर रही थी जो सब्ज़ी लेने गया था और अभी तक नहीं आया था। शाम होने वाली थी और हमें भूख लग रही थी। वो सब्ज़ी लाता तो मैं खाना बनाती। इसी इंतज़ार में 2 घंटे गुजर गए लेकिन भांजा नहीं आया। बिला आखिर मगरिब के वक्त वो आया और इसके हाथ में सब्ज़ी थी। इसे देखते ही मैं गुस्से से बोलना शुरू हो गई, तुम्हें कब से भेजा हुआ था और तुम अब आए हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने इसे डांट रही थी। वो संजीदा सा खड़ा था। मुझे यही लगा कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लग गया था और भूल गया होगा। खाला ने सब्ज़ी मंगवाई है। खैर इसने मुझे सब्ज़ी पकड़ाई। बाकी 50 रुपये बच्चे थे। मैंने वो पैसे इसकी हथेली पे रख दिए और कहा, जाओ अब जाकर खेलो। इसने अपनी हथेली पर रखे 50 रुपयों को देखा और फिर हथेली झटक दी और गुस्से से कहा, अब मैं पैसे नहीं लूँगा। वो गर्दन अकड़ाए खड़ा था। मैंने हैरत से इसे देखा। पहले तो वो 50 लेकर खुश हो जाता था और उछलता कूदता था। अब इसे क्या हो गया? नहीं लेने पर क्यों? 50 रुपये नहीं लेने और कितने चाहिए? मैंने अच्छे से पूछा। मेरी बात इस पर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर कहा, मुझे आपसे जो चाहिए आप मुझे देंगी? इसका अंदाज़ा इतना पुरस्कार था कि मैं चौंक पड़ी और हैरत से देखने लगी। भला इस 14 साल बच्चे को मुझसे ऐसा क्या चाहिए था? बेटा बेशक कद में मुझसे लंबा हो चुका था पर था तो बच्चा ही ना। मेरे हाथों में पलकर बढ़कर जवान हुआ था। मैंने इससे कहा, हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बात सुनते ही इसने इस पास देखा, फिर मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। पता नहीं क्यों इस वक्त मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। वो अब कमरे में आकर भी खामोश हो गया था। इसका सर झुका हुआ था और बार बार अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेर रहा था। मैंने इसे कहा, शानी जल्दी बताओ क्या मामला है? मेरे जहन में एकदम से आया था ये कहीं गलत सोबत में न पड़ गया हो, पर इसने जो बात की इसकी बात से मेरा दिमाग हिला दिया। मैंने हैरत से आंखें फाड़ी और इसे देख रही थी। इसने ऐसा सोचा भी कैसे? गुस्से से मुझे अपने दिमाग की नसें फटती हुई महसूस हुई थी। मैंने हाथ घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे दे मारा और गुस्से से दहाड़ी कि तुम्हें शर्म आती है? इस तरह की बात करते हो? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो मेरा थप्पड़ खा के भी नहीं गया बल्कि अपनी जगह पर डट कर खड़ा रहा। मैंने इसका बाजू पकड़कर खींचती रही, कमरे से बाहर ले। अब वो बाजू छुड़ाते मुझसे यही कह रहा था, खाला मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अब बच्चा नहीं रहा लेकिन मेरा दिमाग इस वक्त हिला हुआ था। मैंने इसे धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया और शोर की आवाज़ पर मेरी बेटी सोते हुए उठकर बाहर आ गई। वो परेशानी से मुझे देख रही थी और फिर मुझे बाजू से पकड़ खींचने लगी। अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? वो खौफजदा नज़रों से मुझे देखने लगी। इसने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं अपने भांजे के साथ ऐसा सलूक कर सकती हूँ। वो भांजा जिसे मैं अपना बेटा झट मानती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भांजे ने किस कदर शर्मनाक बात की है। मेरा बस चलता तो डंडे से इसकी धुलाई करती, लेकिन बिन माँ का बच्चा था ये सोच के मैंने इसे बख्श दिया। अम्मी आप पागल हो गई हैं? जैसे ही मैंने भांजे को बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद किया मेरी बेटी चिल्ला उठी, हाँ हाँ पागल हो गई हूँ मैं। मैंने झटके से इसे अपना बाजू छुड़ाया। और तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दुपट्टा लेकर रखा करो, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। मैंने एक थप्पड़ अपनी बेटी को रसीद कर दिया। वो हैरान परेशानी से मुझे देखने लगी। तलाक लेकर मेरे सर पर बैठ गई हूँ, अपने घर बसा नहीं सकी, यहाँ मुझे इम्तिहान में डाला हुआ है। मैं गुस्से से बड़बड़ा रही थी जबकि मेरी बेटी बेयकीनी से मेरी जानिब देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं इस कदर गुस्से में थी इस तरह ध्यान ही नहीं दिया। वो कुछ देर तो खड़ी रोती रही, फिर भागकर कमरे में चली गई। जाते ही कुंडी लगा ली। मैंने थक हार कर चारपाई पे बैठी। मेरी सांस पूरी तरह फूला हुआ था और अभी तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। इतना ज़रूर जान गई थी कि 15 साल भांजा अब बच्चा नहीं रहा और मेरी बेटी, हाँ वो
बुराई की जड़ थी। मेरी और मेरी छोटी बहन की एक ही घर में शादी हुई थी। हमारे शौहरों को आपस में ना बनने की वजह से हमारे घर अलग अलग थे और हम सालों में कभी कभी मिलते थे। शादी के 1 साल बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई, जबकि मेरी बहन के पास औलाद नहीं थी। शादी के 8 साल बाद बेटा पैदा हुआ। इसका पैदा होते ही मेरे देवर ने, जो कि मेरा बहनोई भी था, मोहल्ले में अलग घर ले लिया था। और फिर वक्त ऐसे गुजर गया, मेरी बहन बाहर रहने लगी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। स्कूल के दिनों ही इसके रिश्ते आने शुरू हो गए थे और जैसे ही वो 18 साल की हुई मैंने इसकी शादी कर दी। लेकिन बदकिस्मती से मेरी बेटी माँ ना बन पाई। हर जगह इलाज करवाया, फिर मेरे दामाद ने इसका तलाक दे दी और कहा ये तो बांझ है, इसको अपने पास ही संभाल के रखो। जिस दिन मेरी बेटी की तलाक हुई इसी दिन मेरी बहन फौत हो गई। मुझ पर तो जैसे गमों के पहाड़ टूट गए। बेटी और बहन दोनों का गम बहुत बड़ा था। बहन की वफ़ात के बाद मेरा शौहर का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। भांजा आने जाने लगा। अब मैं अपना ही बेटा समझती थी। वो खाना भी हमारे घर खाता था, बाहर का सारा काम वही करता था। वो अपने घर सिर्फ सोने के लिए जाता था। इसका वहाँ दिल नहीं लगता था। माँ की याद से सोने नहीं देती थी। पिछले 1 साल से शानी हमारे घर आता जा रहा था। मेरे लिए मेरे सगे बेटे जैसा था। इस दौरान मेरी बेटी काफ़ी रिश्ते आए, पर सभी भांज का सुनकर भाग जाते। अब अगर कोई रिश्ता आता तो किसी बूढ़े का, जिसके 5-6 बच्चे होते। मेरी बेटी अब इतनी भी गई गुजरी नहीं थी कि वो किसी की नौकरानी बन जाती। 30 साल की उम्र में इसकी और खूबसूरत अब वो पहले से ज़्यादा थी। मैं इसके रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी, पर आज शानी ने जो बात की, इसने तो मेरा दिल ही ढल गया। दरअसल इसने मुझे कमरे में ले जाकर ये कहा कि खाला, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। मैं अब बच्चा नहीं रहा और इसकी इसी बात ने मुझे हिला के रख दिया। वो वाकई बच्चा नहीं रहा था। जाने कब इसने मेरी बेटी को इस नज़र से देखना शुरू किया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी बेटी इससे अपना भाई समझती थी। अब मैं इसे घर से धक्के देकर निकाल चुकी थी और मुझे लगता था अब वो कभी पलट कर नहीं आने वाला था। एक पल के लिए सोचा बहनोई को फ़ोन करके इसकी शिकायत लगाऊं, पर इसी से भी बेटी का भी तमाशा हाल। इसलिए इसका कहना था तुम्हारी बेटी ही मेरे बेटे पर डोरे डाले हुए। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं सर पकड़ कर बैठ गई। शौहर भी आने वाला था। उठकर इसी कश्मकश में खाना बना के। मेरी बेटी अभी तक नाराज़ थी। इसने दरवाज़ा नहीं खोला था। मुझे भी इस पर गुस्सा था। मैंने भी नहीं बुलाया। खैर, शौहर में आया तो मैंने इसे खाना दिया और जो आज हुआ इसे बता दिया। बाद में कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझ पर गुस्सा ना करे। मैंने इसे कुछ नहीं बताया। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा और आखिर में बोला, लड़का अभी छोटा है, वरना सब ठीक था। मैंने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा और गुस्से से कहा, आपका तो दिमाग खराब हो गया, क्या आप भूल गए हो आपके भाई की फितरत कैसी है? और फिर लोग हमें तानों से ही मार डालेंगे। मैं गुस्से से बोली, तो पहले कौन सा लोग हमें फूलों के हार पहना रहे हैं? पहले भी तो हमें बातें ही सुनना पड़ रही हैं। मेरे शौहर ने चिढ़कर जवाब दिया। इन्हें भी गुस्सा आ गया। मैं खामोश हो गई। जानती थी वो भी इतना ही परेशान है जितनी कि मैं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जब अचानक दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक होना शुरू हुई। कोई पागलों की तरह दरवाज़ा पीट रहा था। मेरे शौहर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर शानी खड़ा था। इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, चेहरा फक हो चुका था और इसने बोला भी नहीं जा रहा था। क्या लेने आए हो आप यहाँ? इसे देखते ही मेरे शौहर ने गुस्से से पूछा। मुझे जब पता चला कि भांजा फिर से आ गया, मैं आग बगोला होकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। तुम फिर आ गए? जानते हो ना तुम्हारे बाप का फ़ोन करूं? आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं गुस्से से कहती। दरवाज़ा बंद करने वाली जब इसने मेरी बेटी का नाम लिया, वो मिशी से खुदकुशी कर ली। इसने मेरे मोबाइल सामने करते हुए और हमें धक्का देते हुए अंदर दाखिल हुआ। इसकी बात सुनकर मैं तो सख्त रह गई। अब वो ज़ोर ज़ोर से मेरी बेटी के कमरे का दरवाज़ा पीट रहा था। कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसकी हालत बुरी हो चुकी थी, जबकि मैं तो फटी फटी निगाहों से इन्हें देख रही थी। भला मेरी बेटी खुदकुशी क्यों करेगी? मैं हैरान थी। मेरे शौहर और भांजे ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। अंदर मेरी बेटी बड़ी सी पड़ी थी। इसके मुंह से झाग निकल रहा था। मेरे शौहर चीनी इसकी जानिब बढ़ा, फिर इसे उठाकर बाहर की जानिब भागा, जबकि मैं दरवाजे पे ही गिर गई। ये तुमने क्या कर लिया मेरी बच्ची?
میرے اندر ممتا کا احساس چھینا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں اب سب میں چیخ رہی تھی۔ وہ دونوں سے لے جا چکے تھے اور میں خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں محلے کی عورتیں اکٹھی ہو چکی، عجیب عجیب سی باتیں پھیل چکی تھی۔ میرا تو خوف سے دل پھٹنے لگا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا؟ بے شمار وسوسے جاگ اٹھے۔ یا اللہ نہیں! میں رو رہی تھی۔ جانے کب تک روتی رہی، پھر اٹھی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی اور پھر جانے کب تک اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگتی رہی۔ وہ ماں نہ بن پائی، بھلا اس کی کیا غلطی تھی؟ اسے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اس میں بھی کوئی اس کی غلطی تھی؟ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، جان سے زیادہ پیاری تھی، لیکن جب اسے طلاق ہوئی، لوگوں کی باتیں سن کر مجھے بوجھ لگنے لگی۔ میں اس سے ہر وقت خفا رہتی، بلا وجہ ڈانٹ دیتی۔ آج وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا، یہ میرا دل تڑپ رہا تھا۔ خدا را میری بچی کچھ نہ ہو۔ کتنی پاگل تھی نا میں، لوگوں کی باتیں سن سن کر، اور لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ سوچ کر اپنی ہی بیٹی کو اذیت دے رہی تھی۔ اور آج تو میں نے حد کر دی، تبھی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، ورنہ تو وہ بڑی صابر اور شاکر تھی۔ صبح تک میں دعائیں ہی مانگتی رہی، پھر فجر میں بعد میرا شوہر مجھے لینے آیا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہسپتال آ گئی۔ میری بیٹی اب خطرے سے باہر تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ بھانجا ایک جانب خاموشی سے کھڑا، ہم سب دعا کر رہے تھے۔ پھر مجھے دیکھتے وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، خالہ جس دن امی فوت ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ تم مشی سے شادی کر لینا۔ میں تب حیران رہ گیا تھا، چھوٹا سا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ پھر بڑا ہوتا گیا، باہر لوگوں کی عجیب و غریب باتیں پھر بڑا ہو کر بہر کے سنی، مشی کی حالت دیکھی تو احساس ہوا کہ امی جاتے ہوئے کیوں مجھے اپنی خواہش باندھ گئی تھی۔ بس اسی لیے میں نے آپ سے مشی کو مانگا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور میں نے رو پڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بہن کی آخری خواہش تھی۔ اسے بہت کچھ سہا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی وہ سب ہے۔ میں نے مشی کا میسج دیر سے دیکھا تھا۔ اس نے کہا وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے، وہ اپنی امی کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ مر گئی تو مجھے سب معاف کر دینا، اور اگر بچ گئی تو سمجھ جانا اللہ نے میرا نصیب تمہارے ساتھ لکھا ہے۔ بیٹی کے الفاظ پر تڑپ اٹھی۔ میں نے شوہر اور بھانجے سے معافی مانگی۔ میری بیٹی کو شام میں ہوش آیا اور اسے سینے سے لگا کر میں خوب روئی۔ اب اپنے رویے کے لیے معافی مانگی۔ بھلا بیٹیاں تو محبت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اگر ان کے حالات میں ماں باپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو انہیں کون سہارا دے گا۔ میں اب یہ سمجھ چکی تھی، بہن کی آخری خواہش بھی مجھے عزیز تھی اور اللہ کی مصلحت بھی جان گئی تھی۔ چنانچہ میں نے بیٹی کے ہاتھ بھانجے کے ہاتھ میں دے دیا اور ان دونوں کے دل سے دعا کی تھی۔